आज विपणन के सिद्धांत में जो अपना थीम है आज की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह है उपभोक्ता और क्रेता का व्यवहार। कंज्यूमर किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, उपभोक्ता या क्रेता का व्यवहार। देखिए, मैं आपको एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देता हूँ कि आधुनिक बाजार में क्रेता का बाजार है और ग्राहक बाजार का राजा होता है। तो क्रेता होता है किंग और बॉस ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर इज किंग और बॉस ऑफ द मार्केट। विपणन की प्रक्रिया में यह एक केंद्र बिंदु है कि विपणन उसी को कहते हैं जो उपभोक्ताओं की भावना, निर्णय को समझने के अनुरूप क्रिया को डालने का प्रयास करता है। अगर उपभोक्ता बाजार में संतुष्ट नहीं है तो कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपको उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना ही क्रेता का फर्ज होता है। भाई, हमको ग्राहक अगर संतुष्ट है तो सब कुछ संतुष्ट है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो ये कहें, बेल्टर एंड फेलू के अनुसार उपभोक्ता व्यवहार वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग ये निर्णय लेते हैं कि कौन सा माल या सेवाएं कब तक, कब, कहाँ से, किस प्रकार की खरीदनी है अथवा नहीं। कहने का तात्पर्य है कि उपभोक्ता ये देखता है कि कौन सा माल खरीदना है, कौन सा माल नहीं खरीदना है, इसका निर्णय करता है। उपभोक्ता व्यवहार में लोगों की वह क्रिया सम्मिलित है जो माल और सेवाओं को प्राप्त करने में उनका उपभोग करने के लिए हेतु किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि उपभोक्ता व्यवहार से तात्पर्य लोगों के उस व्यवहार से है जो उत्पाद एवं सेवाओं के क्रय एवं उपभोग करने से पहले, उपभोग करने के बाद में निर्णय की प्रक्रिया के दौरान करते हैं। तो ये उपभोक्ता की एक परिभाषा है। इसके पश्चात उपभोक्ता की विशेषताएं या प्रकृति, क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाओं से स्पष्टीकरण। उपभोक्ता व्यवहार उपभोक्ता की उन प्रक्रिया और प्रतिक्रियाओं को प्रकट करता है कि कौन सी वस्तु क्रय करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो ये एक बाजार में क्रिया और प्रतिक्रिया के दौर को स्पष्ट करता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक क्रियाओं की प्रतिक्रिया है। उदाहरण के बतौर इसमें क्रय व्यवहार व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रिया अथवा सभी सम्मिलित क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करता है। अनेक घटनाओं के प्रभाव का परिणाम है। उपभोक्ता की एक विशेषता यह है कि यह उपभोक्ता के संबंधित अनेक घटकों का परिणाम है। उपभोक्ताओं का क्रय व्यवहार आर्थिक, मानसिक, शारीरिक इत्यादि चीज़ों को भी स्पष्ट करता है। क्रय व्यवहार क्रय निर्णय की प्रक्रिया है।
उपभोक्ता का व्यवहार उसके क्रय व्यवहार की प्रक्रिया पर निर्णय करता है कि माल खरीदना है, नहीं खरीदना है। अगर माल नहीं खरीदना है तो वो नहीं खरीदेगा, उसकी मर्जी है। क्रय संबंधी समस्याओं के प्रश्न का उत्तर देना। कई बार उपभोक्ता का क्रय व्यवहार के संबंध में कई समस्याएं का उत्तर प्रदान कर देता है। इसके लिए उसे कि किन उत्पाद सेवाओं का क्रय करना है, किन उत्पाद सेवाओं को क्रय करना चाहते हैं, उनका क्रय किस प्रकार का करना चाहते हैं, उनका अर्थ कहाँ से क्या करना चाहिए, इस तरह के। और तीसरा चौथा है इसका लास्ट जो है नेचर, ये विशेषता वो है व्यापक। और ये बहुत व्यापक होती है। उपभोक्ता व्यवहार व्यापक शब्द है जिसमें व्यक्तिगत घरेलू उपभोक्ताओं के व्यवहार से साथ साथ संस्थागत उपभोक्ता का व्यवहार भी सम्मिलित होता है। अतः ये बहुत व्यापक क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। साता है उपभोक्ता का व्यवहार एवं जटिल पहली है। उपभोक्ता का व्यवहार बहुत टेढ़ी खीर है। इसके बारे में अध्ययन करने में शोधकर्ताओं को बहुत समस्या आती है। और अगर जब उपभोक्ता का व्यवहार पर अपन डिस्कस करेंगे तभी जाके वो माल का कंपनी अपने माल में बेचने में सफल होगी। अगर उपभोक्ता का व्यवहार सही नहीं है, उपभोक्ता नहीं खरीदता, तो ऐसी स्थिति में कंपनी को कोई भी लाभ होने की संभावना नहीं है, क्योंकि माल बिगाड़ जाएगा। भिन्न भिन्न व्यवहार और उपभोक्ता के भिन्न व्यवहार होते हैं। एक तो एज का फर्क पड़ता है, पड़ोसी, मित्र, सामाजिक, संस्कृत सभी प्रकार के जो होते हैं इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। परिवर्तनशील व्यवहार, उपभोक्ता का व्यवहार परिवर्तनशील होता है, सदैव एक समान नहीं रहता। कुछ आयु के हिसाब से, कोई आय के हिसाब से, कुछ देश के हिसाब से, कोई पड़ोस के हिसाब से, कोई मित्र के हिसाब से, ये चीज़ें इसमें दर्शाई होती हैं। अध्ययन की व्यापक विधि नहीं है, हालांकि उपभोक्ता के अध्ययन की कोई व्यापक विधि नहीं है, फिर भी मार्केटिंग में जब उतरता है व्यापारी तो उनके ये रहती है, ये उनकी सोच रहती है कि हमको उपभोक्ताओं के सर्वव्यापी ज्ञान प्राप्त हो। देखिए भाइयों, आज ये माधोपुर डिस्ट्रिक्ट जो है ट्राइबल बेल्ट है। इसमें मेड़ों की जो होती है, इसमें साड़ी ना पहनकर लुगड़ी, लहंगा इत्यादि पहनते हैं। तो अगर इसी चीज़ को अगर आप जयपुर में या बाड़मेर जैसलमेर में ले जाए तो वहाँ का उपभोक्ता इनको लायक नहीं करता। तो उपभोक्ताओं का पर एक विश्लेषण करने के बाद में ही हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।